मोदी डर गया और आपको पता है जो डर गया वो बढ़ गया। डॉक्टर साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं। India intends carrying out military action against Pakistan. और इतनी मार खाने के बाद मोदी एक और हिमाकत कैसे कर सकता है? नरेंद्र मोदी साहब पहले तो 6-7 दिन चुप रहे, उसके बाद फिर चंडे 56 इंच चेस्ट निकाल के पहुंच गए और कह रहे हैं कि रोटी खाओ या गोली आ रही है। भारत इतने दबाव में है तो मोदी को परेशान नहीं होना चाहिए? मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि वो परेशान अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि वो रोजाना धमकियां दिए जा रहे हैं और कल भी एक जलसे में ऑपरेशन सिंदूर से डराने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं आपको बताऊं, भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। 8 मई को इसने पाक भारत सरहद से मुल्का अपनी चारों रियासतों में सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी। तो 9 मई को भारत ने अचानक राजस्थान में फिजाई मशकों का ऐलान कर दिया। उसी रोज भारत के तकरीबन 100 से ज्यादा लड़ाके तैयारे पूरा दिन फिजा में उड़ते रहे। तब आप भारत की मकारी देखें, उसी रोज इंडियन एयरफोर्स ने पूरा दिन हमारे शाहीनों को राजस्थान से मुल्का बॉर्डर यानी जनूबी पंजाब में इंगेज रखने की कोशिश की। रात गए पलट कर सिंध, पंजाब, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के एयर बेसिस पे पार करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले ही महीने ऑपरेशन सिंदूर किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई अड्डों को उड़ाया गया और आतंकवादी संगठनों के अड्डों को भी उड़ाया गया। आपको बता दें पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी जीत की खुशी मनाते हुए बौखलाया हुआ है। वह बोलते फिर रहा है पूरे में कि हमने ऑपरेशन सिंदूर फैल कर भारत के कई ठिकानों पर हमला किया, इसका आज तक वह सबूत नहीं दे पाया है। आपको बता दें वहाँ के टीवी एंकर भी जाहिल बने हुए हैं। वह भी मोदी जी की धमकियों को हल्के में लेकर कह रहे हैं कि मोदी ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना हमला कर पाएगा, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भारत अकेला पड़ गया है। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि भारत अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहा है और भारत पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की सच्चाई विदेशों में अपना डेलीगेशन भेजकर भारत सब में बता रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवादियों को पालता है और जो भी देश पाकिस्तान के फेवर में बोलेगा वह हमारा दुश्मन होगा। इसके साथ ही कई देश भारत के साथ भी आ रहे हैं। पिछले ही महीने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में एक हमदर्दी भरा पोस्ट डाला था जहां वहां के लोग मरे थे। अब भारतीय डेलीगेशन ने उनको सच्चाई बताकर अपने पक्ष में किया और कोलंबियन विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है कि हम भारत के साथ हैं। अब इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरने का नाम ले रहा है। देखते हैं आगे पाकिस्तान के साथ भारत आगे क्या करता है और पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। भारत इतने दबाव में है तो मोदी को परेशान नहीं होना चाहिए? मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि वो परेशान अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि वो रोजाना धमकियां दिए जा रहे हैं और कल भी एक जलसे में ऑपरेशन सिंदूर से डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या इस तरह उन्हें कोई सियासी फायदा होना मुमकिन है? उनको लग रहा है कि उनको सियासी फायदा हो रहा है इसका? देखिए, जब भी कोई मुल्क ये प्लान करता है कि मैंने दूसरे मुल्क पे अटैक करना है तो कुछ वॉर कैलकुलस करता है, जिसमें सबसे पहले देखता है कि मेरा पॉलिटिकल एम क्या है और क्या मेरी मिलिट्री की स्ट्रेंथ काफी है उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उनका 80 बिलियन 74 या प्रिसाइजली उनका $1 बिलियन बजट है। 14 लाख उनका एक्टिव पर्सनल है। 4th आर्मी बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है और दैट आर्मी हैज बीन डेवलप फॉर 2 फ्रंट वॉर। चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए डेवलप की गई है और उनके बड़े अजायम है, उन्होंने क्वाड भी ज्वाइन किया हुआ। लेकिन जब हम मोदी के लेंस से देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेंस से आर्मी को, तो वो इस तरह से देखते हैं कि हमने आर्मी पे इतना इन्वेस्ट किया है तो हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ये आर्मी आके लेके चले और ये हमारे लिए जो हमारा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का पॉलिटिक्स है उसको प्रमोट करे। अच्छा, सेम होल्ड गुड्स फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स उनकी वेल ट्रेंड है मैं ये कहूँगा और उनकी न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हमसे। तो हमने क्या किया है, क्वांटिटी को क्वालिटी से केटर किया। राइट। और क्वालिटी में क्या आ जाता है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और फिर एयर स्ट्रेटेजी। ये वो चीजें होती हैं जिससे फिर आप काउंटर करते हैं एक उस आर्मी या एयरफोर्स को जो नंबर्स में आपसे बहुत ज्यादा हो। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब जो मैं समझता हूँ वो जस्ट कॉज की वॉर है, क्योंकि इंडियन आर्मी या एयरफोर्स जो है वो हिंदुत्व के लिए लड़ रही होती है। लेकिन एक सेकंड, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। हदीस मुबारका में इसको गज़वा हिंद कहा गया है। Don't you ever forget that you belong to a superior
सुपीरियर आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इजराइल है। कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। देखें, वो मोदी साहब पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं कि तुम अपने घर में आराम से बैठ के रोटी खाओ वरना फिर मेरी गोली तो है। डॉक्टर साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो क्राइसिस पैदा हुआ इसमें हमने देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं और उसका कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है, ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। कल मोदी साहब की जो स्टेटमेंट आई है रोटी के साथ गोली की जो उन्होंने बात की है, उसको मुसलसल इस वक्त वो चैनल पे चल रही है। लेकिन मैं कल बल्कि बड़े ठंडे दिल के साथ सोचता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए। मेरा रोल और चीमा साहब आपका रोल भी यही होना चाहिए कि हमें फिर भी आज जिस तरह लोग कहते हैं ना अमन की आशा एक चली थी, मूवमेंट खत्म हो गई है, उसके खत्म होने से फिर भी हम लोगों को अमन की बात नहीं बंद करनी चाहिए, करनी चाहिए। इस स्ट्रेस के दौर में अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है। वह क्या फायदा उसका? और दूसरा ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों साइडों से फिर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारियां जारी हैं, तो उसमें चीमा साहब इसमें मैं तो समझता हूं कि इट्स सो स्ट्रेसफुल। बल्कि मैं तो आज बल्कि सोच रहा था कि आपके साथ, बल्कि जो मेरा एक अपना चीमा साहब जो मेरा पॉइंट है, मैं एक तो पाकिस्तान और भारत को दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं रखना चाहता और ना मेरा कोई डिफरेंस है।